जय हिंद दोस्तों। मेरे भाई यकीन मानो, कसम से बता रहा हूं, मैं आज ये वीडियो बनाने का 1% भी मन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े लोग हैं जो हर बार सीना ठोक करके बोलते हैं तुम्हारे साथ में है, और जैसे मौका आता है उसके बाद में पीठ दिखा करके चले जाते हैं, बाकियों को फंसा के चले जाते हैं और यूट्यूब पर इस तरीके से अपना दोगलापन दिखाते हैं कि जैसे उनसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है। और जो उनके काले कारनामे अगर हम उनको दिखा दें तो पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। 1% भी मेरा मन कंट्रोवर्सी में नहीं है। मैं मीडिया को जवाब देते थे थक गया हूं कि नहीं, हम सारे साथ में हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग आते हैं, बेहुदापन करते हैं और यहां पर सारी चीजें ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। आंदोलन बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पूरे देश से बच्चे, शिक्षक सभी आए थे, मीडिया आई थी, हर जगह सरकार तक ये बातें पहुंच रही थी, बहुत बढ़िया लड़ाई चल रही थी। लेकिन एक व्यक्ति आकर के सभी चीजों का नाश कर देता है और उसकी वीडियो पूरे भारत में ऐसे बरगलाने का काम करती है, ऐसे दोगलापन का काम करती है, ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम करती है कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो बना करके कहना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सरेआम मुझे धमकी आकर के ये दे रहा है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गांठें तोड़ दी जाएंगी, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गला काट दिया जाएगा, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप मेरे बाप हैं क्या जो आप मेरे को आकर के धमकी देंगे? ये बताइए पहले, क्या चाहते हैं? यूट्यूब पर आकर के मां बहन की गाली देना शुरू करें एक दूसरे को, या बाउंसर खेले या मारपीट करें? यहां पर एक शिक्षक का जो स्तर है, इतना भी नीचे मत गिरा दीजिए अपनी जुबान का कि दूसरा अपने स्तर को और नीचे गिरा दे। शिक्षक हैं, शिक्षक बन के रहिए, ज्यादा बेहतर है। आज इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति का सब कुछ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं कि किस तरीके से बच्चों के साथ में उसने धोखा किया, किस तरीके से हमारे साथ में धोखा किया और कैसे अपना दोगलापन करते रहता है सारा टाइम पर यूट्यूब पर, और फिर उसके बाद में फालतू का मसीहा बनने का ड्रामा करते रहता है। आज तक मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो जरूरी है क्योंकि ऐसे दोगले व्यक्ति को उनकी औकात दिखाना। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो, लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखो, कल रात में ये भाई साहब वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं तो मैं ये बोलता हूं एक बार पूछ लेते, बात कर लेते, कोई भी डिस्कशन होता चर्चा कर लेते, क्योंकि कोई भी चीज बिना डिस्कशन के नहीं थी। कहीं पर कोई अगर सिस्टम फेल होता है तो वो आदित्य रंजन का फेलियर नहीं है, वो सबका फेलियर है, और सक्सेस होता है तो आदित्य रंजन का सक्सेस नहीं है, सबका सक्सेस है। इसी नारे के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम सब ने मिलकर के ये सारा डिसीजन लिया था और इसको लेकर के आगे बढ़े थे। और भाई साहब को तो वीडियो बनानी थी, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तेरा आंदोलन हो गया खत्म, और प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तब भी वीडियो बनानी थी, ले भाई तूने तो ऐसे कर दिया वहां पर जाकर के। और इसी बात को ग्रुप में बार बार मैसेज करके टीचर्स ग्रुप में इंस्टिगेट कर रहे थे। मैंने यहां पर एक ही बात का जवाब दिया, सर अभी बच्चों के साथ हूं, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह सबका जवाब दूंगा, सब्र रखिए और सो जाइए। रात के 2:09 की बात है, टीचर्स ग्रुप में ये बात है। इनकी इतनी वीडियो, इतनी बेहुदा वीडियो आने के बाद में, और उसके बाद ये व्यक्ति क्या लिखता है, बस ध्यान से देना, अब बहुत सोच कर मत कर देना, नौटंकी और लीचड़पन की सारी सीमाएं यहां पर आपकी टीम ने पार कर दी है। मैं दिखाता हूं नौटंकी और लीचड़पन होता क्या है। जिस तरीके से भाई धमका रहे हो ना, भाई सुनो, तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं मैं, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला इंसान नहीं, मैं खुद की जमीन मैंने खुद बनाई है। और ऐसा ना ये फालतू के टीचरों के ग्रुप में धमकी मत दिया करो मेरे को, मैं बता रहा हूं यहाँ पे औकात लिखने की हर किसी की है, और धागे खुलने पे आ गए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो शांति से बेहतर तरीके से तमीज सीखो, बात कैसे किया जाता है किसी भी टीचर से, और बहुत बेहतर तरीके से सीख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये सवाल ये करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है? हम तो सारी चीजें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आपका पोल खोलूं मैं? अभी खोलता हूं। आप एक बात बताओ, ये कह रहे ऑफलाइन प्रोटेस्ट से क्या होगा, क्या चीजें हम हासिल करके लेके चले आएंगे, कौन सी बड़ा हम तीर मार लेंगे? भाई एक बात बताओ, सीजल में सारी कमियां हुई, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने केस दायर किया, पहले ट्विटर कैंपेन किया, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं, उसके बाद भी एसएससी उस सभी चीजों को मानने से मेरे भाई इंकार कर देती है। बात सीजल 2023 की है, बात सीजल 2024 की है। क्या चाहते हैं सीजल 2025 में भी वही हो? आप ये बता दीजिए, आपके हिसाब से अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट गलत है तो क्यों बनते स्टूडेंट यूनियन? नहीं बनने चाहिए डूसू, नहीं बनना चाहिए राजस्थान का स्टूडेंट यूनियन, किसी को भी सड़क पर नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार की सहमति से सारी चीजें होनी है तो फिर तो हम लोग कठपुतली हैं। और ये एक शानदार तरीका है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप ऑपोजिशन तक, आप मीडिया तक, सब किसी तक बात पहुंचा पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका चैनल विश्व का सबसे बड़ा चैनल है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फोन करके बोलेंगे, मोदी जी देखिए एक सर उठाएगा बात यहाँ पे, और जाकर के उनको बात मान लीजिए? इतना बड़ा अपने आपको समझते हैं क्या? बाकी सारे टीचर पागल थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर वहां पर आए थे और इस बात की गंभीरता को समझते हैं। यूट्यूब से लड़ाई जीती जाती है, यूट्यूब से जंग जीता जाता है। कितने जीत लिया आपने, कितने जंग जीत लिया आपने? 23 वालों को इंसाफ दिलाया, 24 वालों को इंसाफ दिलाया, स्टेडियम का पेपर दोबारा करवाया आपने। फालतू की बकैती की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। ऑफलाइन प्रोटेस्ट से सिस्टम हिलता है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से आवाज ऊपर तक जाती है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से बड़ा बदलाव लेकर के आता है। ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट अगर 2018 में नहीं होता, टीसीएस नहीं आती। और इतनी छोटी बात आपके दिमाग में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है पता है? आपकी मंशा फिक्स है यहाँ पर कि भैया ऑफलाइन प्रोटेस्ट मेरे औकात की बात है नहीं, मैं इतने लोगों को बुला नहीं सकता, मैं ये सारी अरेंजमेंट कर नहीं सकता, मुझे यूट्यूब पर भै करना आता है, वहां से मैं लोगों को बुलाऊंगा, बटोरूंगा, फालतू की सिंपैथी गेन करूंगा और सारा क्राउड अपने पास रख करके लास्ट में 9 का बैच निकाल दूंगा यहाँ पे।
ये आपकी मंशा, आपको बच्चों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। पैसे के भूखे कल भी थे, पैसे के भूखे आज भी हैं, पैसे के भूखे आगे भी रहेंगे। आप किसने रखी और फालतू का यहाँ ड्रामा करते हैं कि मसीहा आया। एक नंबर के ड्रामेबाज इंसान है ये। इंसान ये कह रहा है कि बार बार हम डिटेन क्यों होते हैं, बार बार बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों होती है। अच्छा, ऊपर से वीडियो यहाँ पर बना के ये दिखाते हैं कि हम तो जी 3 बजे चले गए थे क्योंकि 5 बजे खत्म हो गया। डीसीपी से ये मीटिंग कर रहे थे भाई साहब ये कि भैया ये जो जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको रात में रुकने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, ऐसे मीटिंग होती है। जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठी चार्ज करने के 30 सेकंड पहले एसीबी का बयान, ठीक है। और यहाँ पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रीलबाज टीचर रात के 8 बजे डीजीपी के साथ में घूम रहे होते हैं, एसीबी के साथ में घूम रहे होते हैं, सुलेखा जी के साथ में, और उसके बाद में पीछे इनका कैमरामैन चल रहा होता है। अच्छा, सबसे मजे की बात, ये बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़ी आदमी है ये, आस्तीन का सांप है, इसने बच्चों को मिटवाया है। और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर वीडियो, आप देखो रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठी चार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है, सुनिए कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत बदलनी चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बगल में बच्चे डिटेन हो रहे हैं, देखिए पुलिस वाले यहाँ पे ये डिटेन कर रहे हैं इनको, और ये भाई साहब बड़े चौड़ में एकदम एसीबी के साथ में निकल रहे हैं। मतलब आप ही सबसे बड़े वीआईपी हैं। मुझे एक सिंपल सा बात का जवाब दो, सारे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद एक शिक्षक को बड़े प्यार से एसीपी क्यों लेकर के जा रहा है, क्यों लेकर के जा रहा है? मतलब क्या होता है, मैं यहां पर देख रहा हूं सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में एसीपी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं हूं, कहीं ना कहीं उनको इनपुट देने वाला हूं मैं। अंदर से जब बातें निकलवाई तो पता चला कि लोग जब इनसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो बैठा हुआ है वहां पे ब्राउन शर्ट में वहां पे, ठीक है, उसको पकड़ो, वहां पर उसी ने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहां से निकलते हैं और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब कुटा गया कि नहीं कुटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता नहीं था, कभी नहीं चाहता था यहाँ पर कि इतनी सारी चीजें कभी भी दूर तक नहीं। सही से देखो चेहरे को यहाँ पे, और बगल में वही सुलेखा जी है वहां पे, और इस बात को ये क्या कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों की रात की रुकने की व्यवस्था हो जाए। भाई रात में जब कोई है ही नहीं तो तुम क्या बात कर रहे थे इसी से वहां, आप में क्या बात कर रहे थे वहां पे, फालतू की बातें कर रहे हो। पूरी तरीके से तहस नहस करने का हर बार आप एक बात को अमल मिलाइए, आह्वान भाई साहब करते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन आती है तुरंत इनके बाउंसर उठा के इनको लेके चले जाते हैं। और जब सारा मामला सेट हो जाता है तो एंड में आते हैं और बाद में अपने आप को बोलते हैं कि साथ यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरीज है, तुम्हें राज्य की पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। अरे कैसे पकड़ेगी, जाकर के सडन पीछे कर लेते हो कि हमको छोड़ करके बाकी सबको लपेट दो, सबको मारो, सबको पीटो, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझो मेरी बात को, लिंक्स बहुत खतरनाक है ना, आपका दोगलापन आता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोगलापन आता है। आप बच्चों के बीच में बैठ करके वहां पर पूरी सब्जी नहीं खा सकते, आप बच्चों के बीच बैठ कर नारा नहीं लगा सकते। आपको डर होता है कि अगर ये चीज हम दिखा दिए तो पुलिस तो बोलेगी कि तुम नारा लगा रहे थे, अब आके इनको पिटवा रहे हो। ये बात बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आपने बात की यहां पर कि कौन उन बच्चों का यहां पर जो है मसला था, कौन उसे पूछा, एक बार भी जाकर किसी ने ये देखा कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनको कौन छुड़ाया? मैंने बात की डीसीपी से, मैंने बात की। आप कहते हैं आनंदपुर पे 50 लोग थे, मैंने फोन किया तो लोग छूटे हैं। आपने ये कहा कि हॉस्पिटल का इलाज हमने करवाया, आपने ये कहा कि बच्चों की रहने की व्यवस्था हमने करवाई। अब बेपागल आदमी, 2 नंबर इंसान कितना झूठ बोलेगा यूट्यूब पर आकर के, कितना झूठ बोलेगा? सीमा रख अपनी बोलने की। यहां पर शादीपुर मेट्रो स्टेशन पे ये वो सारे के सारे शिक्षक थे जिन्होंने सारे के सारे बच्चों को वहां से निकाला। यहाँ पर मैडम है, ये वीके सर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन सर है, ये आपके आईडब्ल्यू के सारे शिक्षक हैं, यहाँ पर विवेक सर है। इन लोगों ने मिलकर के वहां पर सारे के सारे लगे रहे, पुलिस प्रशासन से बात की, और उनको भी ये बात समझ आ रही थी कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जिसने डिटेल भी किया था वो ये कह रहा था सर हमें पता तो है सिस्टम में कभी क्या है, मेरा खुद का बेटा तैयारी कर रहा है, मेरा खुद का भाई तैयारी कर रहा है, और आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, उठा रहे, बस साला सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और वहां ये बोलते हमने निकाल दिया। उसके बाद आनंद पर्वत की बात करते हैं। आनंद पर्वत में इन्होंने इतनी गोलीबाजी दी कि 2 घंटे में नोएडा से उड़ करके दिल्ली आ गए और सबको इन्होंने छुड़ा लिया। आप छुड़ा रहे थे तो ये टीचर वहां झक मार रहे थे। पटना के एसके झा सर थे, यहां पर आप देखिए सही से प्रशांत सर है, और सारे बच्चों को लेकर के आनंद पर्वत थाने से निकल कर रहे हैं। और उस समय तक किसी के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई एफआईआर नहीं हुआ था, एक भी स्टूडेंट में उस समय तो कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई कंप्लेन नहीं हुई थी, कोई रिटन कंप्लेन नहीं हुई थी। अब फालतू जाकर के यूट्यूब पर बरगलाना, सारी बातें करना, मैं आपको अभी भी सुनाता हूँ इन सभी बच्चों की यहाँ पर छोड़ दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। और हम सभी लोग शांतिपूर्वक एक्शन देखिए झूठ इस इंसान का पर्दाफाश करूंगा। और ये रात के 12 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। तीसरा उसके बाद उन्होंने कहा उन बच्चों का यहाँ पर क्या होगा जो हॉस्पिटल में थे, जिनके पैर टूट गए, आपने बुला के पैर टूटवा दिए। ए भाई सुनना,
प्रोटेस्ट होता है ना भाई, तो लाठी चलती है, और लाठी चलती है तो लोग खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहां पर वो धरने में बैठे होते हैं, तभी वहां बैठे होते हैं। और इतनी हिम्मत होती है, और कुछ को चोटें आती हैं, शौक नहीं है यहाँ पर किसी को चोट खाने का, और ये बोलते तो खुद से शॉट फाड़ लिया। कभी बैठो हमारे साथ, फालतू की बात मत किया। देखो इस LNJP हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गए आप, पता भी नहीं उसका नाम क्या जो भर्ती हुआ है, कौन इलाज करा रहा है कौन नहीं करा रहा है। ये देखिए प्रशांत सर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर थाने में डिटेन था, तो यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों जगह पर जाकर के मैनेज किया इन्होंने, और यहाँ पर बाकी सारे शिक्षकों ने मैनेज किया सही तरीके से। देखो ये फर्जी आदमी यूट्यूब पर आकर के बंद दिखाता है और बोलता है सब मैंने किया है, मसीहा बनने का कोशिश कर रहा है। पिटवाने का काम इस इंसान ने किया, बचाने का काम इन शिक्षकों ने किया है। रात में ही मैंने कहा था सबर कर लो, वीडियो लेकर के आऊंगा, सुबह सबर हुआ ही नहीं, एक भी % सबर नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है, और कौन पिटवाया इसको? डीसी के साथ मिलकर के, सिर्फ के साथ मिलकर कौन पिटवाया? यूं पे ड्रामा करते हो फालतू का करके, एक एक चीज की बात। उसके बाद ये कह रहे बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई, आपने 1% भी नहीं सोचा जो बाहर से आए तो उनका क्या होगा। इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए पुलिस से लड़ रहे थे, इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए कह रहे थे कि 5 मिनट के बाद का परमिशन नहीं है तो उसको एक्सटेंड करिए। बच्चे यहां पर ये जो बाहर से आए थे ना, रहने की व्यवस्था नहीं थी, 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चे थे वहां पर, कहां रहेंगे, कहां सोएंगे, कहां खाना खाएंगे। जब पुलिस वालों से कहा तो उन्होंने कहा जो शिक्षकों ने बुलाया उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने वहां पे। कोई गुरुद्वारा नहीं मिल रहा था जहां पर उनको रोका जाए, वो कहते पहाड़गढ़ में जाकर के रोक दो, कहीं होटलों में जाकर के रोक दो। ऐसे कैसे छोड़ दें हम बच्चों को वहां पे? राजा सर थे, अमन वसीम सर थे, सभी लोग थे, उस बात को लेकर के नेगोशिएट कर रहे थे। ब्लैंक पेपर पर लिख करके ये दिया कि इन बच्चों की रात की रुकने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस ने कहा मरे मरे मच्छर है, सांप है, काट लेंगे, क्या होगा? हमने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की, किसी बच्चे के साथ में कोई हताहत नहीं होगा। उसके बाद भी इंसान मिलकर के लाठी चलवा देता है, सबको पिटवा देता है यहाँ पे, और ये बोलता है कि इसने होटल बुक किया लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। भाई ये होटल जो है, देखो ये सारी लड़कियां अलग अलग राज्य से आई हैं, रात में सारी की सारी परेशान थी। अमन वसीम सर पहुंचते हैं वहां पे, राजा सर वहां पर पहुंचते हैं, बात करते हैं, हमारी इंसाफ की टीम वहां पर पहुंचती है, और उसके बाद में इनको मैं अपने घर पे लेकर के आता हूँ, गाड़ी भेजता हूं, तुरंत वहां पे टीम जाती है, गाड़ी लेकर के आती है, खाना बनता है रात में 2 बजे के करीब में, बहन बनाती है मेरी खाना, जबकि उसका जन्मदिन था, और बना करके सबको यहाँ पर सारी लड़कियों को खाना खिलाया जाता है। सारे लड़कों को लेकर के हम लोग बांग्ला साहिब पहुंचते हैं, वहां की कमेटी से बात करते हैं, वहां पर रहने की खाने की व्यवस्था करते हैं। ये ओशियन गुरुकुल के 2 शिक्षक हैं, और ये उस समय रात के 3:23 पर वहां पर आते हैं। सुबह 5 बजे बांग्ला साहिब से आया मैं, एक बच्चे की अरेंजमेंट करके, कोई घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां पर गाड़ी नहीं मिल रही थी 100 बच्चों के लिए, पुलिस वालों से बात करके उनके वाहन के माध्यम से अरेंजमेंट करा करके, ये आप देखो ये पुलिस की गाड़ी है, और पुलिस की गाड़ी में हमने यहाँ पर जो है अरेंजमेंट करवा करके थाने से तब इनको बांग्ला साहिब भेजा। वहां जाकर के 200 रुपए बेड के हिसाब से इनकी बेड बुकिंग की, खाना वहां पर अरेंजमेंट करवाया, और अभी भी सारे बच्चे अभी सामने लेकर के आऊंगा वीडियो में मैं आपके, और सामने ला करके अभी एक बात इनकी समझाऊंगा। अब मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को हम लोगों ने रोक के रखा था वीडियो बनाने के लिए, और उन्हें नहीं बताया गया था कि 5 बजे तक का प्रोटेस्ट है। तो 2 तरीके से इस बात को मैं आपको दिखा दूंगा और सही कर दूंगा यहाँ पर कि जो फालतू की गुमराही फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। एक तो यहाँ पर ये जो आधी अधूरी वीडियो आपको दिखाई गई, सर आप इसको पूरा देखो। सभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर ACP हूँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया, आज का भी और कल का भी। आप कल यहाँ फिर से आके 10 से 5 बजे तक अपनी मांगे रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। अभी आपके सारे जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनका मानना है कि अभी जो हमारा आपका जो प्रोटेस्ट है उसको आंदोलन को एक नियमित तरीके से रखने के लिए और आपकी मांगों को ऊपर पहुंचाने के लिए अभी इसको खत्म किया जाएगा। को ये भी बता दिया जाता है कि यहाँ पर 5 से ज्यादा का गैदरिंग बिना परमिशन के करना अलाउड नहीं है। आपका परमिशन 5 बजे खत्म हो चुका है। यह धारा 163 BNSS लागू है। आप सभी के जो टीचर
आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको जो है कि रेली पे में क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं और रेली पे का जो है कि आपको आईडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं रेली पे फ्रॉड है, ऐसे है वैसे है। तो आज की इस वीडियो में आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर कर देंगे और इसी वीडियो में आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि आप जो है कि रेली पे का आईडी कैसे ले सकते हैं, आईडी लेने का चार्ज है या नहीं है, आईडी लेने का क्या प्रोसेस है, आईडी में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेगी, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा, जिससे कि आप रेली पे का आईडी नहीं ले पाएंगे और आपको जो है कि रेली पे के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाए। चलिए वीडियो में ना कोई बकवास करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह का वीडियो बना के लाते रहने के लिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे कि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो रेली पे जो है कि एक बहुत ही पुरानी कंपनी रह चुकी है एपीएस लाइन में। इसका जो है कि एक रेली पे है और इसका एक वर्जन और है जिसको कि हम जानते हैं रेली पे का एक है। रेली पे जो है कि एक बहुत ही पुरानी कंपनी रह चुकी है, तो इस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और रेली पे में जो है कि बहुत सारे लोगों का कुछ जैसे 200 रुपये 300 रुपये कटा है पैसा। वो क्यों कटा है वो हम आपको जैसे बता देना चाहेंगे, क्योंकि वो लोगों का जो है कि ऑटो वीआईपी का जो है ऑप्शन वो ऑन था, जिससे कि हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं एपीएस में एक्स्ट्रा कमीशन पाने के लिए, तो वो ऑटो जो है कि ऑन रहता है। अगर आप उसको ऑफ नहीं करेंगे तो 1 महीने तक तो वो फ्री रहता है। अगर 1 महीने बाद अगर आप उसको 1 महीने पहले ऑफ नहीं करते हैं तो जैसे 1 महीने आपका कंप्लीट होगा दूसरे दिन ही आपका वॉलेट से पैसा कट जाएगा। तो आपके वॉलेट से पैसा ना कटे इसके लिए उसको ऑफ करके रखना पड़ता है। वो जानकारी आपके डिस्ट्रीब्यूटर एंड आपके एसएम भी देंगे आपको कॉल करके, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जिसका कट चुका है उसके लिए हम यही बोलेंगे कि वो अपना ऑटो ऑप्शन ऑफ करते हैं और आगे चल के आगे काम करें। तो आपको दिखा देना चाहेंगे इसमें सर्विसेज क्या मिलती है। तो यहाँ सर्विस में आप देख सकते हैं आपको डीएमटी मिलेगा, पीपीआई वॉलेट मिलेगा, सुधा अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे ये सब जैसे कि सर्विस यहाँ पे जितना मिल रहा है ये आपको अदर पोर्टल पे नहीं मिलेगा। इसमें एपीएस भी मिलेगा, आपको आधार पे मिलेगा, प्लस में आप देख सकते हैं इसमें कैश डिपॉजिट की भी सुविधा यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। प्लस में यहाँ पे सेटलमेंट की सुविधा दिया जा रहा है। बहुत सारे भाई को ऐसा होता है कि सेटलमेंट में लिमिट मिल जाता है, जिससे कि उतना ही तक का वो लिमिट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मेरा पे यहाँ पे अच्छा खासा लिमिट है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका लिमिट यहाँ पे कम है तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं और आपका लिमिट जो है कि यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे यहाँ पे जैसे सेटलमेंट एटीएम है, माइक्रो एटीएम की भी सुविधा यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई कैश आउट का यहाँ पे भी सुविधा दिया जा रहा है, जिसमें कि जो है आप भी किसी भी कस्टमर से जो है कि यूपीआई से भी पेमेंट ले सकते हैं, वो भी डायरेक्ट अपने रेली पे वॉलेट में। तो ये सुविधा आपको जो है कि अदर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, शायद ही कोई कंपनी है। ये सुविधा आपको स्पाइस मनी में भी मिलता है। और अगर आपको और सर्विसेज के बारे में बता दिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन क्यूआर का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे प्रीपेड डीएमटी यहाँ पे रिचार्ज वगैरह भी की भी सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड बनाना, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, ये भी आप जो है कि यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे के साइड में बहुत सारे ऐसे भी फीचर हैं जो कि हाल फिलहाल में ही ऐड किया गया है। ये सारे जो फीचर हैं ये सब देख सकते हैं हाल फिलहाल में ही ऐड हुआ है, ये न्यू फीचर है। तो आप इस सारे फीचर का भी सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं और अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं। अगर इसके एपीएस का इंटरफेस के बारे में अगर आपको दिखा दिया जाए तो आप देख सकते हैं इसका एपीएस का इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो है कि आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा बैंक का आप एपीएस यूज करना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये बैंक का सिलेक्ट कर लिए, जैसे हम फिनो का सिलेक्ट कर लिए।
फिर आपको क्या करना है, आधार नंबर डाल के स्कैन कर लेना है, अपना जो है कि फिंगर स्कैन कर लेना है। उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे एपीएस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी ये 2 फैक्टर है, इसका ये 2 फैक्टर होने के बाद आपका एपीएस एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर डिवाइस ये सपोर्टेबल के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस में यहाँ पे फेस आरडी है, मंत्रा है, मोर्फो है, स्टारटेक है। यहाँ पे देख सकते हैं अन्य प्रकार की सारी आपको डिवाइस सपोर्टेबल मिल रहा है। यहाँ पे जो है कि इन सारी डिवाइस को आप जो है कि यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे सर्विसेज के बारे में बात कर लिया जाए, कैश डिपॉजिट में भी सेम इंटरफेस रहने वाला है, इसी तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे भी वही सारा ऑप्शन है और यहाँ पे भी उतना ही डिवाइस है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका भी आप जो है कि लाभ ले सकते हैं। और फिर आपको बता देना चाहेंगे इसका आईडी लेने के लिए जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसका आईडी लेने के लिए जो है कि आपको भी एक स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शो होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको जो है कि हमको भेजना है अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर। और ये ध्यान में रखें कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो ही जाके आपका केवाईसी होगा और आप आईडी ले पाएंगे। और दूसरी चीज़ों के बारे में अगर बात कर लिया जाए, आपका आईडी जो है कि 10 मिनट के अंदर जो है कि क्रिएट कर दिया जाएगा। केवाईसी करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। और आप इसका आईडी लेने के बाद जो है कि आपके फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, तो आपको जो है कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डालना है, आपके शॉप पे जो है कि ये आपके एरिया सेल्स मैनेजर या तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर जाएंगे, आपका जो है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमसे आईडी लेना चाहते हैं तो अभी जो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके सबसे चीप प्राइस में हमसे आईडी आप ले सकते हैं। वो भी वेरी फास्ट आईडी आपको मिलेगा और सबसे कम दाम में भी आईडी मिलेगा। तो आईडी पासवर्ड लेने के लिए एक बार व्हाट्सअप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। ओनली व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, कॉल वगैरह ना करना है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे ही मैसेज करें। तो आज की वीडियो में बस इतना है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।